नमस्कार, आप सभी का क्लास 1 में स्वागत है। हम कर रहे हैं इंग्लिश में हम कर रहे हैं सिंटैक्स में ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 हमने इससे पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उनके बिना ये अधूरा रह जाएगा। उन वीडियोस के वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से उन्हें सीधे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंटैक्स में हम पहले बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन क्या है, इसकी एक डेफिनेशन है, वो कुछ इस प्रकार से है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन स्टैंड टू समथिंग एल्स। इसका मतलब होता है वह शब्द जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर वाक्य के दूसरे शब्दों से उस नाउन प्रोनाउन का संबंध बनाता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक सेंटेंस है, देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई कार। तो आप देखिए यहाँ ट्री है और कार है। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक वाक्य का प्रयोग हुआ है, वो है फ्रंट ऑफ। ये जो फ्रंट ऑफ है यही प्रीपोजिशन है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक पेड़ है जो कार के सामने है, तो पेड़ और कार के का जो संबंध जिसने स्थापित किया है वह है फ्रंट ऑफ। यही हमारी प्रीपोजिशन है। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, प्रीपोजिशन के पहले अगर नाउन हो तो जब वाक्य में प्रीपोजिशन के पहले नाउन का प्रयोग हो रहा हो तो उस नाउन के नंबर एवं पर्सन के अनुसार ही वर्ब का चयन होता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, द ओनर ऑफ दीज होटल्स इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो नाउन है और उसका जो नंबर है वो सिंगुलर है। यहाँ नाउन है ऑनर और ये जो है प्रीपोजिशन से पहले आया है। प्रीपोजिशन यहाँ पर है ऑफ दीज से पहले जो नाउन है ऑनर, ये सिंगल है, एक वचन है, तो ये इसी के हिसाब से वर्ब का चयन होगा। आप यहाँ पे देखें, होटल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने यहाँ पर इज लगाया है, तो ये जो इज यहाँ पे लगेगा ये होटल्स के हिसाब से नहीं लगेगा, ये लगेगा ऑनर के हिसाब से कि ऑनर सिंगल है या प्लूरल है। तो ये सिंगल है तो इसलिए हमने यहाँ पे इज का चयन किया है, तो यहाँ पे इज आएगा। अगर यहाँ पे आर आएगा तो ये हो जाएगा गलत। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला सेंटेंस है, द ओनर्स ऑफ दीज होटल्स आर माई फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर ऑनर की जगह ऑनर्स हो गया है, यानी मालिक एक नहीं है, कई मालिक हैं इन होटलों के। तो यहाँ पे हमने ऑनर्स के हिसाब से, यानी मालिकों की संख्या बढ़ गई है, इसके हिसाब से ही इसकी जगह यहाँ पर आर यूज किया है। तो अगर अब यहाँ पर हम इज यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आप ये बात ध्यान रखें कि नाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार ही वर्ब का चयन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। द नंबर ऑफ आएगा तो हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। इसके अलावा अगर ए नंबर ऑफ आता है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर दा आया है तो वो निश्चितता का बोध कराता है, यानी दा लगा है अगर किसी नंबर के सामने तो इसका मतलब है कि वो संख्या निश्चित है, तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर ए नंबर लिखा है किसी संख्या के सामने, किसी काउंटेबल वर्ड के सामने या अनकाउंटेबल वर्ड के सामने, तो उसका मतलब है कि वो जो संख्या है वो अनिश्चित है, इसलिए हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। ये सेंटेंस है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस रूम हैज़ बीन डबल्ड। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आया है द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी द नंबर ऑफ जहाँ आएगा वहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगल रहेगी। इसका मतलब है कि जो लड़कियों की संख्या है वो निश्चित है। यानी फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि लड़कियों की संख्या कमरे में डबल हो रही है, यानी वो संख्या निश्चित है।
तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ हमने द नंबर के हिसाब से हैज़ बीन का इस्तेमाल किया है जो सिंगल वर्ब है। अगला उदाहरण देखते हैं। यह ए नंबर ऑफ बॉयज हैव कम। तो यहाँ पे देखिए हमने लगाया है ए नंबर। तो ए नंबर जहाँ आएगा उसका मतलब है संख्या निश्चित नहीं है, तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ए नंबर के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो है हैव। अगर यहाँ पर द नंबर लिखा होता तो हम यहाँ हैज़ लगाते, सिंगुलर वर्ब लगाते। क्योंकि यहाँ पे ए नंबर है इसलिए हम यहाँ पे हैव लगाएंगे। ये जो टेंस है ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था, ये परफेक्ट टेंस है और इसके साथ एस या ई एस लगाकर हम सिंगुलर वर्ब नहीं बनाते हैं। इसमें सिंपल नियम चलता है, वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही चलता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की थी जब हमने पार्ट 1 शुरू किया था, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, उसे ज़रा क्लियर कर लें। एस या ई एस लगा के सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। बाकी में हम सिंपल तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था तो हमने सिंगुलर के हिसाब से हैज़ लगाया है और प्लूरल के हिसाब से हैव लगाया है। एक उदाहरण और लेते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ इंक्रीजिंग। यहाँ पर देखें, यहाँ द नंबर लिखा है इसलिए एम्प्लॉयज़ होते हुए भी हमने यहाँ पर इज़ लगाया है। अगर यहाँ ए नंबर होता तो हम यहाँ पे आर लगाते। तो इज़ जो है यहाँ पर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। अनिश्चित संख्या, नंबर या मात्रा, क्वांटिटी बताने के लिए नाउन पर्सन के पहले जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे ए नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हैप्स ऑफ, मास ऑफ, पेनल्टी ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ। आगे हैं रिमेंबर ऑफ, ए टोटल ऑफ, हाफ ऑफ, मैनी ऑफ, नन ऑफ, बोथ ऑफ, रेस्ट ऑफ, ए हैंडफुल ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, प्रोपोर्शन ऑफ, ऑल ऑफ, मच ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। तो ये जो शब्द थे ये सब थे जो नंबर्स बताते हैं, जो निश्चित नंबर हैं या अनिश्चित नंबर हैं, ये इनको बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो द नंबर से पहले या ए नंबर के बाद ये जो है यूज़ किए जाते हैं। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं। इन शब्दों के बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो वो प्लूरल हो जाएगा, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण लें तो ए लॉट ऑफ कॉइन्स। तो आप इसे देखें, ए लॉट ऑफ कॉइन्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखें जो कॉइन्स हैं वो काउंटेबल हैं, सिक्कों को हम गिन सकते हैं, कॉइन्स को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ए लॉट ऑफ कॉइन्स आया है, क्योंकि काउंटेबल नाउन होने पर जो नाउन है वो प्लूरल हो जाएगा। यहाँ नाउन जो है वो है कॉइन्स, इसको हमने प्लूरल कर किया है, यहाँ पे एस लगाया है इसमें। तो क्योंकि कॉइन गिने जा सकते हैं इसलिए ये यहाँ पर प्लूरल आया है। अगला लेते हैं ए लॉट ऑफ मिल्क। अब यहाँ पे देखें कि जो मिल्क है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है, इसको सिक्कों की तरह गिना नहीं जा सकता है। तो इसलिए हमने इसको मिल्क लिखा है, ना कि मिल्क्स लिखा है। तो ये जो है यहाँ पर नाउन सिंगल हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर आएगा।
अगला उदाहरण लेते हैं 2/3 ऑफ एग्स। यहाँ पे देखें 2/3 है और एग्स हैं, तो ये जो एग्स हैं ये काउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए एग की जगह एग्स आया है। अगला लेते हैं परसेंटेज ऑफ शुगर। अब देखें जो शुगर है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं एग्स की तरह, कॉइन्स की तरह, तो यहाँ पर शुगर आया है ना कि शुगर्स आया है। तो आप ये बात ध्यान रखें, अगर नाउन काउंटेबल है तो वो प्लूरल हो जाएगा, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर रहेगा। देखिए नाउन के नंबर के हिसाब से वर्ब का रूप भी जो है वो बदल जाता है। नाउन का जो नंबर होगा, यानी नाउन सिंगुलर है, डबल है या प्लूरल है, उसके हिसाब से वर्ब का जो रूप है वो बदल जाता है। तो नाउन का सिंगुलर फॉर्म तभी यूज होगा जब वह अनकाउंटेबल होगा। तो सेंटेंस लेते हैं ए नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्लेइंग। तो इस सेंटेंस में आप देखें जो गर्ल है वो काउंटेबल नाउन है, लड़कियों को हम गिन सकते हैं, इसलिए गर्ल की जगह यहाँ पर गर्ल्स का इस्तेमाल हुआ है और इसलिए आर का भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि नाउन के हिसाब से वर्ब का जो है वर्ब चेंज हो जाती है। तो आगे देखें पेनल्टी ऑफ बॉल्स हैव बीन बॉट। अब यहाँ देखें कि जो बॉल्स है उनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हैव का इस्तेमाल हुआ है। तो नाउन के हिसाब से वर्ब का चयन होता है। आगे देखें ए पार्ट ऑफ बनाना इज रोटेन। तो इस सेंटेंस में आप देखें तो इन्होंने कहा है कि ए पार्ट ऑफ बनाना इज रोटेन, यानी केले का एक हिस्सा सड़ गया है, लेकिन यहाँ पे बनाना तो काउंटेबल है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केलों को काउंट नहीं किया जा रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि केले का एक हिस्सा जो है वो सड़ गया है, उस एक हिस्से को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बनाना सिंगुलर फॉर्म में आया है। ये नाउन है इसलिए सिंगुलर फॉर्म में आया है, क्योंकि इसके सड़े हुए हिस्से को हम काउंट नहीं कर सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल भी हुआ है। अगला देखते हैं ए पार्ट ऑफ बनानाज आर रिप। अभी इस सेंटेंस में देखें यहाँ बनानाज का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि केलों को जो है हम काउंट कर सकते हैं और उन्होंने कहा है कि केलों का एक हिस्सा जो है पक गया है। तो यहाँ बहुत सारे केले हैं जिनमें से कुछ केले जो हैं पक गए हैं, तो इन पके हुए केलों को जो है हम काउंट कर सकते हैं, जो केले हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बनानास के हिसाब से आया है आर। तो खास बात जो याद रखने वाली है वो है दा नंबर के बाद जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ए नंबर के बाद जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब के नाउन के नंबर के हिसाब से वर्ब चेंज हो जाती है। कुछ शब्द होते हैं जो क्वांटिटी और नंबर को बताने के लिए होते हैं और नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, हैपेंस ऑफ, पेनल्टी ऑफ, एटिक। तो ये हमारी क्लास थी आज की क्लास 4 के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियो मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए बाय।